एक गहरी रात, आसमान बादलों से घिरा हुआ था। एक गुप्त ठिकाने से एक अनजान शख्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू किया। उसका चेहरा मास्क से ढका था और उसकी आवाज कंप्यूटर से मॉडिफाई की हुई थी। स्क्रीन पर लाल रंग में एक उल्टी गिनती चल रही थी। 6 घंटे। अगर मेरी शर्तें पूरी नहीं हुई तो अराजकता मच जाएगी। टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और हर न्यूज प्लेटफॉर्म पर बस यही ब्रेकिंग न्यूज थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खतरा क्या है, कहां से आ रहा है और इसका अंजाम क्या होगा। खुफिया एजेंसियां और सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आ गए, लेकिन हमले का कोई साफ निशान नहीं था। हमें इसे जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी, एक अनुभवी अधिकारी ने कहा। इस बीच साइबर सिक्योरिटी टीम को एक अजीब पैटर्न मिला। ये धमकी किसी एक जगह से नहीं, बल्कि कई अलग अलग लोकेशनों से आ रही थी। एक युवा एथिकल हैकर नील इस मामले को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे कोड में एक छिपा हुआ मैसेज मिला, तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं हर जगह हूं। वो समझ गया कि ये किसी साधारण व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। ये कोई ऐसा था जो सिस्टम के हर हिस्से को अंदर से जानता था। अगर हमने इस उल्टी गिनती को नहीं रोका तो बड़ा खतरा मंडरा सकता है, नील ने टीम से कहा। घंटियां तेजी से बीत रही थीं। उल्टी गिनती अब 2 घंटे पर आ चुकी थी। शहर में दहशत बढ़ने लगी थी। नील और उसकी टीम ने आखिरकार उस मास्टरमाइंड की लोकेशन ट्रेस कर ली। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो सामने बस एक खाली कमरा था और एक स्क्रीन पर चमकता मैसेज, बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ नहीं बदलेगा। नील ने घड़ी की ओर देखा, सिर्फ 10 मिनट बचे थे। उसने फौरन सिस्टम में घुसकर उल्टी गिनती को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक नया कोड एक्टिवेट हो गया। तुम जितना रोकने की कोशिश करोगे उतना ही मैं इसे तेज कर दूंगा। लेकिन नील हार मानने वाला नहीं था। आखिरी 30 सेकंड बचे थे जब उसने मास्टर कोड क्रैक कर दिया। अचानक स्क्रीन ब्लैक हो गई, उल्टी गिनती रुक गई। टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ था, यह सब करने वाला असली मास्टरमाइंड कौन था और उसने ऐसा क्यों किया? जैसे ही सब कुछ सामान्य हुआ, नील के कंप्यूटर पर एक ईमेल आया। यह तो बस एक ट्रेलर था। अगली बार तुम इतनी किस्मत वाले नहीं रहोगे। फाइनल काउंटडाउन अभी बाकी है। नील के कंप्यूटर स्क्रीन पर वह ईमेल चमक रहा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। किसी ने यह साफ कर दिया था कि असली हमला अभी बाकी था। हमें तुरंत इस ईमेल की लोकेशन ट्रेस करनी होगी, नील ने अपनी टीम से कहा। लेकिन जब उन्होंने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की तो हर बार एक नई जगह दिख रही थी। कभी एक देश, कभी दूसरा, कभी कहीं और। यह कोई साधारण हैकर नहीं है, यह एक साइबर जीनियस है जो हमें खेल में उलझा रहा है। इसी बीच नील के फोन पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। उसने रिसीव किया और दूसरी तरफ एक मॉडिफाइड आवाज सुनाई दी। बधाई हो नील, तुमने मेरा पहला खेल जीत लिया, लेकिन अगला खेल ज्यादा मजेदार होगा। इस बार उल्टी गिनती 6 घंटे की नहीं, सिर्फ 60 मिनट की होगी। फोन कट गया। नील और उसकी टीम को समझ नहीं आ रहा था कि अगला हमला क्या होगा और कहां होगा। अचानक देश भर में बिजली का ग्रिड लड़खड़ाने लगा। कुछ सेकंड्स के लिए पूरा सिस्टम डाउन हुआ और फिर अचानक सब ठीक हो गया। यह क्या था? एक इंजीनियर ने घबरा कर कहा। नील को एहसास हुआ यह मास्टरमाइंड उन्हें एक डेमो दिखा रहा था। अगर यह चाहे तो पूरे देश की बिजली गुल कर सकता है। और फिर एक नई उल्टी गिनती स्क्रीन पर आ गई। नील को एक पैटर्न समझ में आने लगा था। वह कोड को डीकोड करने में जुट गया। अचानक उसे एक नाम मिला, प्रोजेक्ट फीनिक्स। यह कोई आम साइबर अटैक नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराने सरकारी प्रोजेक्ट का बदला था जिसे बंद कर दिया गया था। क्या यह हमला किसी पर्सनल दुश्मनी का नतीजा है? नील ने अपने सोर्सेज से पता लगाया कि यह प्रोजेक्ट 10 साल पहले गुप्त रूप से खत्म कर दिया गया था और इसके साथ कई वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को भी बर्खास्त कर दिया गया था। क्या मास्टरमाइंड उन्हीं में से कोई था? नील ने फौरन अपनी टीम को इकट्ठा किया और कहा, हमें इस उल्टी गिनती को रोकने के लिए मास्टरमाइंड का असली सर्वर ढूंढना होगा। वह और उसकी टीम फौरन एक वर्चुअल ट्रैप सेट करती है। वे मास्टरमाइंड को यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने हार मान ली है और अब सिस्टम को हैंडओवर कर देंगे। जैसे ही मास्टरमाइंड ने अपने सिस्टम को पूरी तरह एक्टिव किया, नील ने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली। मिल गया। नील और टीम तुरंत उस जगह पर पहुंची, लेकिन वहां जो मिला उसने सबको चौंका दिया। एक खाली कुर्सी, एक चलता हुआ कंप्यूटर और एक नया नोट।
अगली बार तुम इतनी आसानी से नहीं जीत पाओगे। फाइनल काउंटडाउन अभी बाकी है। नील ने कंप्यूटर ऑन किया और स्क्रीन पर एक और उल्टी गिनती चालू हो गई, इस बार 24 घंटे की। काउंटडाउन फिर से शुरू हो चुका था, इस बार सिर्फ 24 घंटे थे। नील ने कंप्यूटर को ध्यान से देखा। स्क्रीन पर अजीब कोड्स चल रहे थे, लेकिन उनमें से एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा था, फीनिक्स रीबर्थ। फीनिक्स का पुनर्जन्म, इसका क्या मतलब हो सकता है? नील की टीम तुरंत इस कोड को डीकोड करने में जुट गई, लेकिन तभी बिजली की सप्लाई झटके से बंद हो गई, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए। जब वापस आई तो हर न्यूज चैनल, हर वेबसाइट और सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो चल रहा था। मास्टरमाइंड का एक और संदेश, तुमने मुझे रोकने की कोशिश की नील, लेकिन तुम भूल रहे हो कि यह सिर्फ मेरी परीक्षा थी। असली खेल तो अब शुरू होगा। अगली सुबह जब सूरज उगेगा तब सब बदल जाएगा। नील ने तुरंत अपने सभी टेक एक्सपर्ट्स को बुलाया। हमें समझना होगा कि इसका अगला कदम क्या होगा। एक विशेषज्ञ ने स्क्रीन पर एक मैप दिखाया। हमने मास्टरमाइंड के सिग्नल्स को ट्रैक किया है। यह अलग अलग लोकेशन से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन हर बार सिग्नल का सोर्स एक ही जगह पर लौटता है, एक पुरानी बंद पड़ी रिसर्च फैसिलिटी। नील को याद आया, यह वही जगह थी जहां प्रोजेक्ट फीनिक्स पर काम किया गया था। नील और उसकी टीम तुरंत उस फैसिलिटी पर पहुंची। अंदर घुसते ही चारों ओर धूल और जंग लगे कंप्यूटर थे, लेकिन एक कोने में एक मॉनिटर अब भी चालू था। स्क्रीन पर एक पुराना न्यूज आर्टिकल खुला था। 10 साल पहले एक साइबर एक्सपेरिमेंट असफल होने के बाद सरकार ने इसे बंद कर दिया था। इस फैसिलिटी को नष्ट कर दिया गया और सभी वैज्ञानिकों को निकाल दिया गया, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट का मुख्य आर्किटेक्ट लापता हो गया था। नील ने आर्टिकल का नाम पढ़ा, डॉक्टर आर्यन मलिक, द डिजास्टर साइंटिस्ट। नील अब समझ गया था, मास्टरमाइंड वही था। डॉक्टर आर्यन मलिक, जिसे 10 साल पहले सिस्टम ने गलत साबित कर दिया था, अब वापस आ चुका था। वो बदला लेना चाहता है, लेकिन कैसे? तभी एक नए मैसेज अलर्ट ने सबको चौंका दिया। अगले 12 घंटे में पूरा डिजिटल सिस्टम रीसेट हो जाएगा। सभी डेटा, सभी नेटवर्क, सब कुछ मिटा दिया जाएगा। एक नया दौर शुरू होगा, तैयार रहो। नील को अब सिर्फ 12 घंटे में मास्टरमाइंड को रोकना था। उसने तुरंत एक प्लान बनाया। 1. मास्टरमाइंड का असली लोकेशन ट्रैक करो। 2. उसके सर्वर को नष्ट करो। 3. उल्टी गिनती को रोकने के लिए उसका मास्टर कोड ब्रेक करो। नील और उसकी टीम एक हाई सिक्योरिटी साइबर हब में पहुंची और मास्टरमाइंड के नेटवर्क में घुस गए। अचानक एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरा, बहुत देर हो चुकी है नील, अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन नील मुस्कुराया, तुमने एक गलती कर दी मास्टरमाइंड, तुमने खुद को एक्सपोज कर दिया। नील ने जल्दी से कोड को डीकोड किया और सर्वर तक पहुंच गया। स्क्रीन पर उल्टी गिनती थी। नील ने मास्टर कोड को ब्रेक करना शुरू किया। बस थोड़ा और। नील ने आखिरकार मास्टर की कोडिंग को डीएक्टिवेट कर दिया। स्क्रीन ब्लैक हो गई, उल्टी गिनती रुक गई थी। नील की टीम ने राहत की सांस ली। वे जीत चुके थे, लेकिन तभी नील के फोन पर एक आखिरी मैसेज आया, बधाई हो नील, लेकिन यह सिर्फ एक ट्रायल था। असली गेम अभी बाकी है। अगली बार मैं वापस आऊंगा, फीनिक्स की तरह। नील और उसकी टीम को लगा था कि उन्होंने इस साइबर हमले को रोक लिया है, लेकिन हकीकत कुछ और थी। 3 दिन बाद देश भर में बैंकिंग सिस्टम अचानक ठप हो गया। सभी एटीएम, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस और डिजिटल पेमेंट्स बंद हो गए। सरकार की तरफ से एक आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। नील को भी बुलाया गया। नील, क्या यह फिर से वही मास्टरमाइंड है? एक अधिकारी ने पूछा। नील ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर स्क्रीन पर एक डेटा ग्राफ दिखाया। यह वही पैटर्न है, लेकिन इस बार हमला पहले से ज्यादा बड़ा और योजनाबद्ध है। तभी एक नई ब्रेकिंग न्यूज आई। एक अनजान ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने पूरे देश की डिजिटल बैंकिंग पर कंट्रोल कर लिया है। उनका कहना है कि वे इस सिस्टम को तब तक ब्लॉक रखेंगे जब तक सरकार उनके संदेश को नहीं मानती। नील ने तुरंत उस वीडियो मैसेज को एनालाइज किया। यह सिर्फ एक हैकर नहीं है, यह एक पूरा ग्रुप है। लेकिन कौन है ये लोग? तभी स्क्रीन पर एक पुराना क्लिप मिला। यह क्लिप प्रोजेक्ट फीनिक्स से जुड़ा हुआ था। तो यह सिर्फ बदले की लड़ाई नहीं है, यह एक आंदोलन है। नील और उसकी टीम को आखिरकार एक नया लीड मिला। हमें इनके असली नेटवर्क तक पहुंचना होगा। नील ने एक फिशिंग ट्रैप सेट किया। उसने मास्टरमाइंड को यकीन दिलाया
कि सरकार उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार है और वे उनसे बातचीत करना चाहते हैं। कुछ ही घंटों में उन्हें एक लोकेशन ट्रेस हुई, एक अज्ञात बंकर। जैसे ही नील और टीम वहां पहुंचे, अंदर कई कंप्यूटर और सर्वर थे, लेकिन वहां एक और चीज थी जो चौंकाने वाली थी। मास्टरमाइंड यानी डॉक्टर आर्यन मलिक वहां नहीं था, बल्कि स्क्रीन पर उसका एक और मैसेज चला। अच्छा किया नील, लेकिन तुम फिर से बहुत देर से पहुंचे। असली हमला अभी बाकी है। और तभी पूरे देश में इंटरनेट डाउन हो गया। पूरा डिजिटल नेटवर्क बंद हो गया। कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, सभी सरकारी सर्वर ठप। यह अब तक का सबसे बड़ा साइबर ब्लैकआउट था। नील के पास अब सिर्फ 6 घंटे थे। हमें मास्टरमाइंड के असली सर्वर को ब्लॉक करना होगा। नील और टीम ने आखिरी बार मास्टरमाइंड के ट्रेसिंग कोड को क्रैक किया। मुझे उसका असली ठिकाना मिल गया। नील और टीम तुरंत उस जगह पहुंचे। इस बार वे पूरी तैयारी के साथ थे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक गुप्त दरवाजा खुला और सामने डॉक्टर आर्यन मलिक खड़ा था। अंत में हम आमने सामने मिले। नील, यह सब तुमने क्यों किया? नील ने पूछा। डॉक्टर मलिक मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैं दुनिया को दिखाना चाहता था कि डिजिटल सिस्टम कितना कमजोर है। अगर आज मैं इसे गिरा सकता हूं तो कोई भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, नील ने कहा। डॉक्टर मलिक ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर सिस्टम इतना मजबूत होता तो मैं इसे कभी नहीं गिरा पाता। लेकिन तभी नील ने एक गुप्त प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अब तुम्हारा खेल खत्म। सभी सर्वर डाउन हो गए। डिजिटल सिस्टम वापस आना शुरू हो गया। डॉक्टर मलिक ने एक हल्की मुस्कान दी और कहा, तुमने यह राउंड जीत लिया नील, लेकिन याद रखना, फीनिक्स हमेशा राख से वापस आता है। नील ने उसे पुलिस को सौंप दिया। सिस्टम वापस सामान्य हो गया था। सब कुछ फिर से ठीक चलने लगा था। लेकिन नील के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। डॉक्टर मलिक सिर्फ एक हिस्सा था। असली मास्टरमाइंड अभी बाहर है। फाइनल काउंटडाउन अब भी बाकी है। नील ने तुरंत अपनी टीम को बुलाया। अगर मलिक असली मास्टरमाइंड नहीं था तो असली खिलाड़ी कौन है? उसने अनजान नंबर को ट्रैक करने की कोशिश की, लेकिन मैसेज एक हाई सिक्योरिटी प्रॉक्सी से भेजा गया था। तभी एक और मैसेज आया, नील, तुम अब तक सिर्फ परछाइयों से लड़े हो। असली खेल अब शुरू हुआ है। 48 घंटे बाद दुनिया देखेगी कि असली मास्टरमाइंड कौन है। फाइनल काउंटडाउन अब सच में शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर 48 से उल्टी गिनती शुरू हो गई। नील और टीम ने मैसेज के सोर्स को समझने के लिए सभी पुराने डेटा को फिर से खंगालना शुरू किया। एक पैटर्न उभरने लगा। हर साइबर अटैक से पहले एक खास आईपी एड्रेस एक्टिव होता था, जो कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाता था। नील ने तुरंत ट्रैकिंग शुरू की। आईपी एड्रेस एक अज्ञात लोकेशन की ओर इशारा कर रहा था, एक पुराना सीक्रेट साइबर रिसर्च लैब। नील अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंचा। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया, वहां के सभी कंप्यूटर ऑटोमेटेड थे। कोई इंसान नहीं था, लेकिन सर्वर अभी भी काम कर रहे थे। तभी स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा। हेलो नील, मुझे लगा था कि तुम्हें यहां आने में और वक्त लगेगा। नील चौंक गया। यह डॉक्टर मलिक नहीं था, बल्कि कोई और था। तुम कौन हो? नील ने पूछा। स्क्रीन पर व्यक्ति हंसते हुए बोला, मेरा नाम आर्यन मलिक नहीं है, लेकिन मैं ही इसका असली दिमाग हूं। मलिक तो बस एक प्यादा था, एक मोहरा। असली मास्टरमाइंड मैं हूं। नील को अब समझ में आ चुका था कि डॉक्टर मलिक सिर्फ इस मिशन का चेहरा था। असली खिलाड़ी पर्दे के पीछे से खेल रहा था। क्या तुम सिर्फ सिस्टम को गिराने के लिए ये सब कर रहे हो? नहीं नील, मेरा मकसद सिर्फ तबाही नहीं है। मेरा असली मकसद नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाना है। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मैं और मेरी टेक्नोलॉजी का राज होगा। नील ने फौरन सर्वर को हैक करने की कोशिश की, लेकिन तभी स्क्रीन पर उल्टी गिनती 12 पर आ गई। क्या 48 घंटे नहीं थे? हाँ, लेकिन तुमने बहुत देर कर दी नील। अब तुम्हारे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। अगर तुमने मुझे नहीं रोका तो अगली सुबह दुनिया की पूरी डिजिटल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। नील को समझ आ चुका था कि उसे अब समय नहीं गंवाना चाहिए। उसने तुरंत अपनी टीम के सबसे तेज और कुशल हैकर्स को बुलाया। हमें इस मास्टरमाइंड की असली लोकेशन ट्रेस करनी होगी। लेकिन जैसे ही उन्होंने ट्रेसिंग शुरू की, उनके सिस्टम पर भी अटैक होने लगा। नील और उसकी टीम अब सीधे मास्टरमाइंड के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। नील उसकी लोकेशन ट्रेस कर रहा था। मास्टरमाइंड उसका डेटा डिलीट करने की कोशिश कर रहा था। सर्वर पर साइबर वॉर शुरू हो गई थी।
तभी नील को एक सुराग मिला। मास्टरमाइंड खुद को अनट्रेसेबल बताता है, लेकिन उसके सिग्नल में एक खास पैटर्न है। नील ने उस पैटर्न को डिकोड किया और मिल गया। मैंने उसकी असली लोकेशन पकड़ ली। यह लोकेशन एक सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब की थी, जो अब तक सरकार की नजरों से बची हुई थी। नील और उसकी टीम तुरंत वहां पहुंचे। जब नील वहां पहुंचा तो सामने एक हाईटेक कंट्रोल रूम था और वहां मास्टरमाइंड उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया, नील? नील ने पिस्तौल निकालते हुए कहा। खेल खत्म हो चुका है। लेकिन तभी मास्टरमाइंड ने एक बटन दबाया और स्क्रीन पर उल्टी गिनती सिर्फ 30 सेकंड पर आ गई। अब तुम कुछ नहीं कर सकते। नील ने जल्दी से अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा और काउंटर प्रोग्राम लॉन्च किया। मास्टरमाइंड भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नील ने उसे पकड़ लिया। अचानक सिस्टम फ्रीज हो गया। नील ने फाइनल कोड एंटर कर दिया था। मास्टरमाइंड गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरा मिशन बर्बाद कर दिया, नील। लेकिन याद रखना, मैं फिर लौटूंगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जैसे ही नील अपने ऑफिस पहुंचा, उसके लैपटॉप पर एक नोटिफिकेशन आया। फाइनल काउंटडाउन अब भी जारी है। स्क्रीन पर एक नया उल्टी गिनती चल रही थी, 92 घंटे की। क्या यह मास्टरमाइंड का आखिरी दांव था या कोई और खेल अब भी बाकी था? नील समझ चुका था कि मास्टरमाइंड का पकड़ा जाना ही उसका आखिरी दांव था। यह काउंटडाउन उसके गिरफ्तार होने के बाद ही शुरू हुआ है, यानी यह कोई बैकअप प्लान है। नील और उसकी टीम ने तुरंत डेटा एनालिसिस शुरू किया। काउंटडाउन को ट्रैक करने पर उन्हें एक गुप्त सर्वर मिला, जो दुनिया के अलग अलग डेटा सेंटर्स से जुड़ा हुआ था। अगर यह काउंटडाउन खत्म हुआ तो शायद एक नया साइबर अटैक होगा। लेकिन असली झटका तब लगा जब नील को सर्वर में एक पुराना नाम दिखा, प्रोजेक्ट फीनिक्स। नील अब समझ चुका था, यह मास्टरमाइंड का आखिरी कार्ड नहीं था, बल्कि पूरे नेटवर्क का एक हिस्सा था। इसका मकसद सिर्फ तबाही नहीं, बल्कि दुनिया की डिजिटल सत्ता पर कब्जा करना था। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नील ने प्रोजेक्ट फीनिक्स की पूरी जानकारी निकाली। इसमें सरकार के कुछ बड़े अधिकारियों के नाम थे। क्या इसका मतलब मास्टरमाइंड अकेला नहीं था? उसके साथ सरकार के अंदर के लोग भी मिले हुए थे। अब सिर्फ 24 घंटे बचे थे। नील को एक बड़ा फैसला लेना था। 1, क्या वह इस सच्चाई को सरकार के सामने लाए? 2, या वह खुद इस अटैक को रोककर पर्दे के पीछे से खेल खत्म करे? उसने दूसरा रास्ता चुना। नील और उसकी टीम ने इस गुप्त सर्वर को हैक करके एक नया प्रोग्राम बनाया, ब्लैकआउट ट्रैप। यह प्रोग्राम मास्टरमाइंड के पूरे नेटवर्क को रिवर्स ट्रैक करेगा और उनके सभी सीक्रेट सर्वर्स को उजागर कर देगा। काउंटडाउन अब 5 मिनट पर था। नील ने अपना प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। अब नील के पास सिर्फ एक मौका था। तभी एक अनजान कॉल आया। नील, अगर तुमने यह किया तो तुम्हारी जान खतरे में आ जाएगी। तुम सिस्टम के दुश्मन बन जाओगे। नील ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर सिस्टम गलत है तो उसका दुश्मन बनना ही सही है। नील ने आखिरी बटन दबाया, ट्रिगर ब्लैकआउट, और सारे गुप्त सर्वर खुद ब खुद डीएक्टिवेट हो गए। पूरे मास्टरमाइंड नेटवर्क की पोल खुल गई। सरकार के अंदर जो लोग शामिल थे वे सब बेनकाब हो गए। लेकिन नील को पता था कि यह जीत आसान नहीं थी। अचानक एक और मैसेज आया, तुमने इस बार जीत ली, नील। लेकिन याद रखना, सिस्टम से लड़ने वाले कभी सुरक्षित नहीं रहते। नील ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच्चाई से लड़ने वाले भी कभी नहीं हारते।